गुरु प्यारी साध संगत जी, दर्शन करो जी। गुरुद्वारा छेवीं पातशाही, नैनावाड़ी, कश्मीर, श्रीनगर गुरुद्वारा। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये श्रीनगर में गुरुद्वारा है छेवीं पातशाही गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज जी का। और पहले साध संगत जी, समय के टाइम से ये गेट बंद कर दिया गया। मैं आपको दूसरे गेट से लेकर दर्शन कराना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, छेवीं पातशाही गुरुद्वारा है जी, श्रीनगर, कश्मीर, नैनावाड़ी में ये गुरुद्वारा पैंदा है जी। गुरु हरगोविंद साहब जी इतने खुद पहुँचे सी। ऐसा इतिहास मैं आप लोगों जान करावांगा और आपको गुरुद्वारे के दर्शन भी करावांगा। पहले मैं गुरुद्वारे के बाहर से आपको इसके दर्शन करा रहा हाँ। और इस गुरुद्वारे के सामने ही ये हमारा लंगर खाना भी है जी। और इसके अंदर रहने की जो व्यवस्था है, जो कमरे हैं, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये सामने रहने के कमरे हैं। बहुत बड़ी जगह है जी। ससरेगा आज वहाँ पे ये सारी रहने के अपने कमरे हैं जी। मैं भी सामने वाले कमरे थे ठहरा हाँ, सामने वाले कमरे थे रुका हाँ। जो बच्चे ऊपर कहने कर सामने ये पार्किंग हैगी गड्डी दी, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है छेवीं पातशाही गुरु हरगोविंद साहब जी का। ये सामने अपना लंगर खाना है जी। गुरुद्वारे के दर्शन मैं आपको करावांगा, अंदर से दर्शन करवावांगा जी। पहले मैं आपको लंगर हाल में लेकर चला जी। फिर लंगर खाने के दर्शन करवा के बाहर से मैं हूँ आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराना जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये छेवीं पातशाही गुरुद्वारा है जी। ऐसा इतिहास मैं आपको थोड़ा अंदर के दर्शन करवा के फिर आपको ऐसा इतिहास दसागा। ये गेट से बाहर निकलते ही दूसरा गेट अपना ये दरबार साहब का गेट आ गया जी। यदि लोकेशन तुसी देख रहे हो जी। जिस भीड़ में भी दर्शन करने आना हुए तो सीधा आ सकता है जी। बाकी मैं आपको दर्शन अंदर करा लूँगा दरबार साहब जी। फिर लंगर खाने के दर्शन करवा के बाहर से मैं हूँ आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराना जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये छेवीं पातशाही गुरुद्वारा है जी। ऐसा इतिहास मैं आपको थोड़ा अंदर के दर्शन करवा के फिर आपको ऐसा इतिहास दसागा। ये गेट से बाहर निकलते ही दूसरा गेट अपना ये दरबार साहब का गेट आ गया जी। यदि लोकेशन तुसी देख रहे हो जी। जिस भीड़ में भी दर्शन करने आना हुए तो सीधा आ सकता है जी। बाकी मैं आपको दर्शन अंदर करा लूँगा दरबार साहब जी। गुरुद्वारा छेवीं पातशाही। साध संगत जी, दर्शन करो जी। यहाँ गुरु साहब जी ने छेवीं पातशाही ने अपना खंजर गाड़ के
बाणी की कुछार निकालती है। आज वो यहाँ पे सुबह पढ़ते हैं जो आप दर्शन कर रहे हो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत सुंदर गुरुद्वारा बनाया पड़ा है गुरु प्यारे साध संगत जी। पर खड़े आओ जी, मैं आपको उस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में दसदा हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह दिल्ली से मैं आज संगत नूं रूबरू करवाउण चाहता हाँ अपने कश्मीर के गुरुद्वारे श्रीनगर नैनावाड़ी एक माता जी का नाम था जिसके नाम से इस शहर का नाम रखा गया। नैनावाड़ी एक माता जी थी जिनका एक पुत्र था। वो उनका जो पुत्र था वो थोड़ा घमंडी और अकड़ू किस्म का था और अपने समाज के लोगों पे उनका काफ़ी प्रभाव था और उनके समाज के लोगों ने कहा कि हम आपको पीर या कोई मुर्शिद मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप 6वें बादशाही हरगोविंद सिंह जी को आप यहाँ पर ले आओ कश्मीर। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो यहाँ से अमृतसर गुरुद्वारे गए। अमृतसर गुरुद्वारे पहुँचते ही जब उन्होंने देखा कि वहाँ की संगत कीर्तन और बाणी में जुटी हुई है तो वो भी कीर्तन और बाणी में लगे। लंगर वंगर छक्का वहाँ कुछ दिन रुके और कुछ दिन रुकने के बाद उन पर गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी का जो प्रभाव पड़ा वो देखने लायक था। वो गुरबाणी से भी जुड़े और बाणी से भी जुड़े और पाठ भी उन्होंने वहाँ पे सीखा। जब कुछ दिन रुक गए उन्होंने इससे सारी उनके अंदर जितनी घमंड थी, अहंकार था, सब खत्म हो चुका था। जब वो ख़त्म करने के बाद जब वो अपने गांव कश्मीर पहुँचे और यहाँ कश्मीर में पहुँच कर के जब लोगों ने देखा उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका है और उसकी माता जी ने भी कहा कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो उन्होंने बताया कि हरगोविंद साहब महाराज जी के चरणों की ने जब उनके चरणों में पहुंचा तो वहां पर जाकर ये सारी मुझे शिक्षा मिली। मुझे बाणी, गुरबाणी और कीर्तन से जुड़ने का मौका मिला। वही आकर के वो यहाँ भी कश्मीर में भी आकर के वो अपनी बाणी करते रहे, कीर्तन करते रहे और गुरु सिमरन करते रहे। लोगों ने देखा इसमें काफ़ी बदलाव है। उसकी माँ ने कहा कि ऐसे गुरु ने आपको इतना बड़ा बदलाव दिया, ऐसे गुरु के मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तभी उनके बेटे ने कहा कि आप माताजी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत दूर पड़ता है और आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते और मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। वो थोड़ी निराश हुई लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह के नाम से एक चोला सीना शुरू किया जो खाकी कलर का था और वो चोला सीते सीते ही उनकी आंखों की जोत चली गई। जब उनकी आंखों की जोत चली गई और वो हमेशा हरगोविंद सिंह महाराज जी का नाम जपते रही, 6वें बादशाह जी का। 6वें बादशाह जी यहाँ खुद आए, वो खुद जान थे और सारी उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अब हमें उनको दर्शन देने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका अब समय माता जी का आ चुका है अकाल चढ़ाने के लिए। गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी यहाँ पहुँचे और माता जी के पास आए और माता जी से उन्होंने कहा, माता जी ने उनसे पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हरगोविंद सिंह जी हूँ, हरगोविंद। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी किस्मत कहाँ जो मैं आपको देख सकूँ, मेरी तो आंखों की चोट चली गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पानी दो। तो उन्होंने कहा यहाँ पानी तो है नहीं क्योंकि पानी दूर से भर के लाते हैं, यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने अपना खंजर निकाल करके यहाँ पर एक पानी का फुहारा निकाला, उसे गाड़ करके तो उससे पानी निकाल करके उसकी आंखों में जो छींटे मारे तो माता जी की आंखों की जोत आ गई। जब माता जी की आंखों की जोत आई तो वो खुश हुई और उन्होंने देखा गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी को और वो बहुत निहाल हुई। कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और अकाल चढ़ाना चली जाती है क्योंकि हरगोविंद सिंह महाराज जी को मालूम था कि उनका समय आ चुका है, उन्होंने उनको दर्शन देने बहुत ज़रूरी थे। तो उनके यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी पहुँचे
और माता जी का भी संस्कार किया गया। संस्कार करने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर आगे चले गए। वहाँ भी गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी के नाम से गुरुद्वारा स्थापित है और उन्होंने 5 पीरों के साथ वहाँ वार्तालाप किया, तो उसके नाम से वहाँ पर एक गुरुद्वारा है। लेकिन मैं उनको आपको उसके अगले ब्लॉक में बताऊंगा। और उसके नाम से गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जहाँ पहुँचे थे तो उनके नाम से यहाँ पर ये गुरुद्वारा बनाया गया। 6वीं बादशाही गुरु हरगोविंद सिंह जी के नाम से, गुरु प्यारी साध संगत जी। और इस इलाके का नाम नैनावती रखा गया उस माता जी के नाम से, क्योंकि वो माता जी बहुत ही, उनके बेटे ने और यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों ने माता जी को बहुत बड़ा खिताब दिया। इस राज्य का, इस इलाके का नाम उन्होंने माता जी के नाम से रखा और गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी के नाम से 6वीं बादशाही गुरुद्वारा यहाँ मशहूर है। और इस इलाके का नाम नैनावती नाम से जाना जाता है। मैं आपको रूबरू सारे दर्शन करवा रहा हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा 6वीं बादशाही गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी, इलाका नैनावती, कश्मीर। श्रीनगर में पड़ता है जी। श्रीनगर के लाल चौक से आपको सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पहुँचो और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करो। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।